बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक क्लैरिफिकेशन, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक गलती कर दी थी, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। JF-17 थंडर की जो पिक्चर के ऊपर मैंने एनालिसिस किया था, उस जहाज का जो सीरियल नंबर था वो 3001 था। JF-17 थंडर का जो फर्स्ट फ्लाइट हुई थी जिस प्रोटोटाइप के ऊपर, उस प्रोटोटाइप का जो सीरियल नंबर था वो 3000 था और इस प्रोटोटाइप का जो सीरियल नंबर था वो 3001 था। अब ये नहीं पता कि ये एक प्रोटोटाइप है या ये कोई सीरियल प्रोडक्शन वाला जहाज है, लेकिन आई बिलीव कि ये एक फाइनल इसका प्रोटोटाइप है। चले अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। अमेरिकन एयरफोर्स को एक बहुत बड़ा धचका लगा, बल्कि अमेरिकन एयरफोर्स को नहीं कहना चाहिए, अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कमांड जो है उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा। अमेरिका की बेसिकली एक कमांड है जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक एयर कमांड। उसके ऊपर मैं आपको एक तफसील वीडियो करके दूंगा, बड़ी बड़ी मजे की कहानी है उसके अंदर। उनको आप सुनेंगे तो आपको मजा भी आएगा और ऐसी दहशतनाक भी है कि उनको सुन के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक छोटी सी खबर है, जैसा कि आपको पता है कि अमेरिकन एयरफोर्स के पास इस वक्त 3 किस्म के बॉम्बर्स हैं, एक B-1, एक B-52 और एक B-2। B-2 जो बॉम्बर है वो स्टेल्थ है। B-52 जो है वो बहुत पुराना है, तकरीबन 100 साल हो चुके हैं उसको, और आज भी वो यूएस एयरफोर्स के अंदर अपनी खिदमत सरंजाम दे रहा है। B-1 जो बॉम्बर है वो उनका एक सुपरसोनिक बॉम्बर है, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम है कि वो स्वेप्ट विंग है। स्वेप्ट विंग होने की वजह से उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऑल्दो वो सुपरसोनिक तो हो जाता है स्वेप्ट विंग की वजह से, लेकिन स्वेप्ट विंग होने की वजह से जो उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने अपने कुछ B-1 बॉम्बर्स जो है उनको नॉर्वे के अंदर पोस्ट किया। अब नॉर्वे के अंदर उन्होंने उसको क्यों पोस्ट किया, आप जानते ही हैं कि वहां पे आर्कटिक सर्कल है और आर्कटिक सर्कल के अंदर जितने भी दुनिया के रिसोर्सेज हैं उनको हासिल करने के लिए ये जो बड़े बड़े ममालिक हैं उनके दरमियान में टसल चल रही है। कनाडा उनके ऊपर क्लेम करता है, अमेरिका क्लेम करता है, रशिया क्लेम करता है, आई बिलीव कि नॉर्वे स्वीडन का भी उनके ऊपर कुछ क्लेम है। अब आर्कटिक सर्कल के अंदर अपने बॉम्बर्स को प्लेस करने का मकसद है कि रशिया के साथ सीधा सीधा पंगा। ऑल्दो रशिया के वहां पे MiG-31 मौजूद है, लेकिन बॉम्बर्स को वहां पे प्लेस करना बहुत खतरनाक है। उसकी रीजन ये है कि जो रिस्पॉन्स टाइम है रशियन एयरफोर्स का वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है और अमेरिका की तरफ से एक सरप्राइज अटैक की सूरत में रशिया जो है वो पैनिक भी कर सकता है और पैनिक होने की सूरत में वो कोई गलत इकदाम भी कर सकता है। और जब दो न्यूक्लियर कंट्रीज इस तरह के मसले मसाइल में आ जाती हैं और उनका रिस्पॉन्स टाइम कम होता है, जैसा कि इंडिया पाकिस्तान का भी है, सीरियस चीजें जो है वो हो सकती हैं। इस वजह से B-1 बॉम्बर्स को नॉर्वे के अंदर प्लेस करना एक बहुत ही सेंसिटिव मामला था और बहुत एक एग्रेसिव मूव थी अमेरिका की तरफ से। लेकिन ये जो डिप्लॉयमेंट थी B-1 बॉम्बर्स की नॉर्वे के अंदर, ये कोई बहुत अच्छी नहीं रही। वहां पे इन B-1 बॉम्बर्स को बहुत से मसले मसाइल का सामना रहा और इनके इंजन के अंदर एक ऐसा डिफेक्ट आ गया जो कि वहां पे रह के तो इसको सॉल्व करना मुश्किल था और हालात इतने खराब हो गए कि इस स्क्वाड्रन का जो कमांडर था वो आई बिलीव एक खातून थी, उसको उन्होंने अपनी ड्यूटी से रिलीव कर दिया, यानी कि उन्होंने उसको उसकी ड्यूटी से अलहदा कर दिया। ऑल्दो अमेरिकन एयरफोर्स ने डिटेल तो नहीं बताई कि वहां पे जो B-1 बॉम्बर्स थे उनको किन मसाइल का सामना पेश आया, लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ कि अमेरिका ने अपने तमाम B-1 बॉम्बर्स जो है उनको ग्राउंड कर दिया। अब ये बहुत ज्यादा सीरियस सिचुएशन है। सीरियस किस तरह से है, बेसिकली जैसा कि आपको पता है कि एक ट्राइएड होती है, न्यूक्लियर वेपन्स की एक ट्राइएड होती है और उसको मेंटेन रखना एक बहुत जरूरी अमल है। ट्राइएड क्या चीज होती है कि आपके पास लैंड बेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स भी हो, आपके पास एयर लॉन्च न्यूक्लियर वेपन्स भी हो और आपके पास सी बेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स भी हो। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर ट्राइएड। और जब ये न्यूक्लियर ट्राइएड कंप्लीट होता है तो एक कंट्री समझती है कि अब हमारा जो डिफेंस है वो नाकाबिले तस्खीर है, क्योंकि अगर कोई मुल्क हमारे ग्राउंड बेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स को टेक आउट कर लेगा तो हमारे जो एयर लॉन्च न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो उनको रिप्लेस करेंगे। अगर उनको भी कोई तबाह कर देता है तो हमारे जो सी बेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे रहते हैं। इसलिए जो न्यूक्लियर ट्राइएड होता है इन न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज के लिए बहुत जरूरी होता है। अब बेसिकली मसला क्या है अमेरिकन एयरफोर्स को, मसला अमेरिकन एयरफोर्स को सबसे बड़ा इस वक्त ये है कि अमेरिकन एयरफोर्स के पास 11 ऐसे स्क्वाड्रन हैं जिनके अंदर उनके पास बॉम्बर्स हैं, 4 ऐसे स्क्वाड्रन हैं जिनके पास B-1 बॉम्बर्स हैं, 5 ऐसे स्क्वाड्रन हैं जिनके पास B-52 बॉम्बर्स हैं और सिर्फ 2 ऐसे स्क्वाड्रन हैं जिनके पास B-2 बॉम्बर्स हैं। B-1 बॉम्बर्स जो हैं वो अमेरिका की बॉम्बर फोर्स का आप कह सकते हैं कि वर्क हॉर्स है और अगर B-1 बॉम्बर के सारे स्क्वाड्रन जो है वो ग्राउंड कर दिए गए हैं तो आप कह सकते हैं कि जो अमेरिका की स्ट्रेटेजिक एयर कमांड है वो अपने घुटनों पे आ गई है। B-1 बॉम्बर की जो इस वक्त मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई है, इसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में भी बताया। इसके और भी बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं और अमेरिकन एयरफोर्स ने एक ज़हन बना लिया हुआ था कि हम 2030 तक इस जहाज को जो है रिटायर कर देंगे और जो अमेरिका अपना एक नया बॉम्बर बना रहा है B-21 उससे इसको रिप्लेस कर देंगे। लेकिन अभी B-21 जो है आई बिलीव अमेरिकन एयरफोर्स जो है इस साल उसको रिवील करेगी, फिर उसकी टेस्ट फ्लाइट्स होंगी और उसके बाद जाके वो उसकी सीरियल प्रोडक्शन शुरू होगी। अगर हालात ऐसे रहे B-1 बॉम्बर के तो मेरा नहीं ख्याल कि 2030 तक अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो B-1 को अपने साथ रख सके और हो सकता है कि अमेरिकन एयरफोर्स को 2025 तक जो है वो रिटायर करना पड़ जाए। B-1 बॉम्बर्स की जो 90% फ्लीट था वो उसको 2019 से पहले वो रिटायर कर चुके हैं। उसकी क्या रीजन थी, उसकी हाई मेंटेनेंस और हाई ऑपरेशनल कॉस्ट थी। अब जो 10% अमेरिकन एयरफोर्स के पास B-1 रह चुके हुए हैं उनको भी वो सोच रहे हैं कि 2025 तक रिटायर कर दें और अगर 2025 तक ये रिटायर हो गए तो अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक एयर कमांड है उसको बहुत ज्यादा मसले मसाइल का सामना है। मैंने आपको बताया कि मैं आपको अमेरिका की स्ट्रेटेजिक एयर कमांड के ऊपर एक वीडियो बना के दूंगा। अमेरिका में एक और चीज भी चल रही है न्यूक्लियर वेपन्स को लेके, उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो आपको करके दूंगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जो स्ट्रेटेजिक एयर कमांड्स की जो कहानी है जब आप वो सुनेंगे, क्योंकि उनकी कहानियां कुछ ऐसी हैं कि वो
बंदा सोचता है, सुनता है तो कहता है यार ये किस किस्म के लोग थे जो उस वक्त अमेरिका की स्ट्रेटेजिक डिफेंस को चला रहे थे। बस वो मैं आज जब वीडियो करूंगा तो उस वक्त आपको ये कहानियां सुनाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होपफुली आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।